नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा। आपके साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। साहिबगंज जिले के बरहरवा में कई लोगों के आंखों के ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई है। मामला बरहरवा स्थित झारखंड सेवा सदन नर्सिंग होम का है, जहां बीते 5 से 7 अक्टूबर के बीच लोगों के आंखों का ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत किया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 12 से 13 लोगों के आंखों की रोशनी गायब हो गई है। पीड़ितों ने बताया कि 5 से 7 अक्टूबर के बीच उनके आंखों का ऑपरेशन किया गया था और इसके बाद उनके आंखों की रोशनी ही गायब हो गई। इधर पीड़ितों और उनके परिजनों के हंगामे के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर फरार हो गए हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि पीड़ितों के आवेदन के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर क्या बोला आपको? हमको तो आने के लिए मैं बोला था। आपका ऑपरेशन ठीक हुआ? सक्सेस कहाँ, अभी दिखाई नहीं पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर तो हम अब कंप्यूटर है कि डॉक्टर है, कोई अब तो हमको कोई बुझा भी नहीं करता है। चला है कि वहाँ ऐसी घटना घटी है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसको जांच करवा के दोषी व्यक्ति पर कानून की कार्रवाई करूँगा और अगर ऐसा है तो संस्था को मैं बंद करने का भी प्रयास। वहीं साहिबगंज में ऑपरेशन के बाद 12 मरीजों के आंख की रोशनी गायब होने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर सिविल सर्जन को इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि साहिबगंज में ऑपरेशन के बाद 12 मरीजों के आंखों की रोशनी चले जाने के बाद लगातार स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचते हुए अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस मसले को गंभीरता दिखाते हुए तुरंत ट्वीट कर सिविल सर्जन को यह दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कुल 12 मरीज ऐसे हैं जिनके आंखों की रोशनी चली गई है और ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई के दिशा निर्देश सिविल सर्जन को दिए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी है? क्या इस मामले में कोई अपडेट मिल पाई है? क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही गई स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, क्या ऐसे में वाकई कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अहम कदम उठाए गए हैं? जी, जो ये घटना घटी है बहुत बड़ी घटना है और मतलब इसमें से 14-15 लोगों को जो इसमें प्रभावित होने की बात कही जा रही है। और जो ही बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने जब इस पर संज्ञान लिया है तो यहाँ के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर अरविंद कुमार, वो रात्रि में ही वो झारखंड सेवा सदन गए और वहां पर जाकर के उन्होंने वस्तु स्थिति की जानकारी ली है और उन्होंने जो कार्रवाई की है तो जो पीड़ित लोग हैं उनमें से जो बताया जा रहा है, हालांकि उन्होंने अभी मुझसे बात नहीं की है, सीएस से उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है, मैंने कोशिश की थी, लेकिन जो अपने सूत्रों से हमने जो पता किया है तो 3 लोगों को हायर सेंटर इलाज के लिए भेजा गया है और वहीं जो उनके कर्मी है और चिकित्सक हैं उनके साथ उनकी अब मीटिंग शुरू हो रही है कि जांच दल जो गठित की जाएगी कि इसमें किस तरह के इसे कैसे हुआ और एक नहीं कई लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, उनको आंख की रोशनी चाहिए थी और उनकी रोशनी खत्म हो गई है। तो इस पर मीटिंग हो रही है और बताया जा रहा है कि 5 सदस्यीय कमेटी इसमें जांच कमेटी गठित की जा रही है जिसमें 2 चिकित्सक होंगे और टेक्नीशियन होंगे, इसमें से 5 सदस्य। जी
अरविंद, आप हमें ये बताइए कि 12 मरीजों के आंखों की रोशनी की जाने की बात सामने आई, लेकिन इस मसले पर जिस तरीके से आगे की कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन उन मरीजों के परिजनों की तरफ से क्या कुछ मांग रखी जा रही है? जाहिर सी बात है, आंखों की रोशनी चली गई है, क्या ऐसे में उन्हें बेहतर इलाज के लिए कहीं और रेफर किया जाएगा? 2-3 मरीजों के बारे में आपने जानकारी दी। देखिए, जो कि मरीज हैं, अधिकतर मरीज वो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, तो निश्चित रूप से उनकी जो स्थिति है नहीं है और वो चाह रहे हैं कि उनकी आंखों की रोशनी वापस आए, लेकिन उनके परिजन इस स्थिति में नहीं है कि वो अधिक आगे जाकर के अच्छे जगह पर, जहां अच्छे डॉक्टर्स जो आंख के विशेषज्ञ हैं, बाहर के बड़े डॉक्टर हैं, वो इलाज कर पाए। तो उनकी पहली मांग यही है कि सरकार के स्तर से, प्रशासन के स्तर से उनकी आंखों के जो ऑपरेशन हुआ, उनकी रोशनी वापस आए इस क्षेत्र में, इसके लिए कुछ किया जाए और अच्छे तरीके से उनकी जो जांच है आंखों की वो करवाई जाए। डॉक्टर के भी फरार होने की खबर सामने आई कि डॉक्टर फरार हो गए हैं जिन्होंने इन सभी मरीजों का इलाज किया। क्या उन पर कोई कार्रवाई या उनको लेकर किसी तरह की अपडेट सामने आई है? देखिए, जो डॉक्टर, जब से ये बातें सामने आई कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई और हंगामा शुरू होने लगा, तो डॉक्टर उस समय से ही नजर नहीं आए। वो डॉक्टर उस समय से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके कुछ कर्मी जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो ऑपरेशन थिएटर में है, लेकिन कभी सामने नहीं आए। कुछ ही समय के लिए भी वो चिकित्सक सामने नहीं आए हैं और वो फरार बताया जा रहा है। वो बंगाल के हैं, उनका डॉक्टर एच.के. विश्वास उनका बताया जा रहा है कि वो है और वो बंगाल के डॉक्टर है, वहां से आए थे यहाँ पर वो आंखों का ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन अभी तक किसी से उनकी बात भी नहीं हो पाई है। जो मोबाइल फोन उनका उपलब्ध कराया गया है वो भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है, इसलिए उनसे किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको साहिबगंज से बता रहे थे, जहां करीब 12 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी ट्वीट किया, सिविल सर्जन को जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि हमारे संवाददाता ने इस बात की भी जानकारी दी कि 3 लोगों को हायर सेंटर में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है ताकि उनकी आंखों की रोशनी को वापस उन्हें लौटाया जा सके। बता दें कि ये 12 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज आयुष्मान भारत के तहत, ये योजना के तहत इलाज कराने वो अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उनका इलाज किया गया। ज़्यादातर अगर वृद्ध लोगों में आंखों की रोशनी की समस्या मोतियाबिंद जैसे रोगों को लेकर होती है और इन्हीं का ऑपरेशन किया जाता है। हालांकि इस ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 12 लोगों का ऑपरेशन तो किया गया, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी वापस आने के बजाय चली गई। अब ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता निर्देशित कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जांच की जाए और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी जल्द से जल्द की जाए। हालांकि इस बात की भी जानकारी मिली है कि 3 लोगों को हायर सेंटर भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर जिन्होंने इन सभी मरीजों का इलाज किया वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुचि रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रुचि, क्या कुछ खबर है? जिस तरीके से 12 मरीजों के आंखों की रोशनी के जाने की खबर सामने आई है, क्या जो मरीज हैं उन्हें बेहतर इलाज के लिए कहीं और भेजने की तैयारी की जा रही है? जी, सुबह जैसी जानकारी मिल रही है वैसे 12 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। एक उम्मीद से उन लोगों ने आंखों का ऑपरेशन कराया था कि उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी, आंखों में एक चमक सी आ जाएगी। लेकिन जैसा मामला आ रहा है
कि उनकी आंखों की रोशनी 5 से 7 अक्टूबर को ही उन्होंने आंखों का ऑपरेशन कराया था और उसके बाद आंखों की रोशनी चली जाना, उसके बाद जब परिजन शिकायत करने जाते हैं तो चिकित्सकों का वहां से फरार हो जाना जिन्होंने आंखों का ऑपरेशन किया था, ये सबसे शर्म की बात लग रही है। हालांकि जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस पर जांच के आदेश दिए हैं, डीसी को, वहां के जो स्थानीय डीसी हुए साहिबगंज जिले के, उन्हें भी जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों के इलाज की जो समुचित व्यवस्था है और किस तरह से उनके आंखों की रोशनी वापस से आ जाए, सो भी इसके लिए भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन जो डॉक्टर है वो ही फरार बताए जा रहे हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी किसी भी तरह की बात सामने रखी है? जी सुबह, अभी तक तो उन्होंने ट्वीट पर ही जानकारी दी है। सुबह से फोन के माध्यम से हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी व्यस्तता बताते हुए कि जनता की समस्याओं को लेकर के हम व्यस्त हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सुबह, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया और फोन के माध्यम से यह बताने की कोशिश भी की कि हम इसके लिए पूरी तत्परता से आदेश दिए हैं और आंखों की रोशनी, उनके इलाज की जो व्यवस्था है वो हम बाहर से डॉक्टरों को बुला करके या उन लोगों को बाहर भेजने का काम करेंगे और उन्हें आगे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो और जो डॉक्टर्स इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। सुबह, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरी तरह से ये तैयारी कर रखी है कि जो मरीज जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है उनकी आंखों की रोशनी को, उनकी आंखों की चमक को वापस कैसे लौटाया जाए और इसको लेकर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है ताकि उन्हें हायर सेंटर में भेजा जा सके और वहां पर बेहतर इलाज उनका हो सके।